पेपर लीक पर भी चिंता जताई है। मैं भी देश के हर विद्यार्थी को, देश के हर नौजवानों को कहूंगा कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अत्यंत गंभीर है। एक बार फिर नीट की तैयारी कर रहे छात्रों और उनके अभिभावकों पर प्रशासन की और सरकार की जो लापरवाही है उसका हंटर चला और नीट की जो परीक्षा का पेपर दोबारा से लीक हो गया। साल दर साल जो है वो एक साल छोड़ करके पेपर लीक हो रहा है और जाहिर तौर पर जो है परीक्षा कैंसिल कर दी गई। दोस्तों, शायद सरकार को याद ना हो और बंगाल चुनाव और इससे जुड़ी गतिविधियों में इतनी व्यस्त थी हमारी सरकार कि बच्चों की तरफ शायद ध्यान ही नहीं रहा होगा। अब मोदी जी ठहरे अकेले कहाँ कहाँ प्रकट हो सकते हैं। बस बातें कही थी, आश्वासन दिया था कि छात्रों का जो अब पेपर होगा वो लीक नहीं होगा, इस बात की जो है वो सुनिश्चित करने की बात कही गई थी। तो आगे बढ़ने से पहले आप किस तरह के जो इंतजामात हैं और मोदी जी ने किस तरह से बात कही थी वो पहले सुन लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हम चाहते थे कि नीट पे एक दिन का डिस्कशन हो। काफ़ी ज़रूरी मामला है, 2 करोड़ युवाओं को नुकसान हुआ है। 70 बार पिछले 7 साल में पेपर लीक हुए। तो हम चाहते थे कि एक दिन चर्चा इस पे हो। पार्लियामेंट से देश को मैसेज जाता है, ठीक है, और हम स्टूडेंट्स को मैसेज देना चाहते हैं कि जो नीट का इशू है वो पार्लियामेंट के लिए जरूरी है। इसलिए मैसेज देने के लिए हम चाहते थे कि एक दिन पार्लियामेंट चर्चा करें। ठीक है, पेपर लीक पर भी चिंता जताई है। मैं भी देश के हर विद्यार्थी को, देश के हर नौजवानों को कहूंगा कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अत्यंत गंभीर है और युद्ध स्तर पर हम अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। दोस्तों, जो नीट की परीक्षा है इसको हम बस परीक्षा तक नहीं देख सकते। ये जो है एक इमोशन है, एक भावना है उन तमाम छात्रों का। वो जो 22-23 लाख छात्र अपियर हुए थे उन तमाम छात्रों का इमोशन है, उनके अभिभावकों का इमोशन है। वो छात्र जो पिछले 2-3 साल से लगातार मेहनत करते हुए ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से जो है इस एग्ज़ाम में पास कर जाए और एक सीट जो है अपने लिए सुनिश्चित कर ली जाए, ताकि जो आने वाला भविष्य है वो थोड़ा सा बेहतर हो सके। साथ ही उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो गार्जियंस हैं, उनकी भी एक भावनात्मक लगाव, उनकी भी आकांक्षाएं होती है कि जो मेरा जो बच्चा है वो डॉक्टर बने। और बच्चा तैयारी करता है, जी जान से तैयारी करता है। और साथियों, जब एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की बात होती है तो ये काम सरकार का और उन मशीनरी का, एनटीए का होता है। ये सुनिश्चित करना कि जो परीक्षा है वो अच्छे से हो सके और जो पेपर है और पेपर जो है वो लीक ना हो, पेपर कहीं बाहर ना जाए। लेकिन बावजूद इसके लगातार पिछले कुछ सालों में कभी नीट के पेपर जो है वो लीक हो रहा होता है, कभी किसी और एग्ज़ाम्स के पेपर लीक हो रहे होते हैं। ऐसी तमाम जो है वजह है जिसकी वजह से बहुत सारे एग्ज़ाम्स कैंसिल होते हैं। दोस्तों, ये एग्ज़ाम कैंसिल होना नहीं होता, ये उन बच्चों का जो भविष्य है उसके साथ खिलवाड़ होता है। उन बच्चों की जो आशाएं होती हैं उस पर प्रहार होता है, चोट होता है। और सरकार सिर्फ आश्वासन देती है। जो छात्रों का हुजूम है वो सड़कों पर है और सरकार की तरफ देख रहा है कि सरकार कुछ बोले, लेकिन जवाब जो है वो मोदी जी मन की बात करने आते हैं, लेकिन इन छात्रों से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, इन छात्रों को संबोधित नहीं करेंगे। और हमारे जो शिक्षा मंत्री साहब हैं इनका तो क्या ही कहना, इनसे एक पेपर जो है वो ढंग से नहीं करवाया जा रहा है। बार बार पेपर का लीक होना क्या कहता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। जिस तरह से मोदी जी कहते हैं सब चंगा सी, तो क्या सब चंगा सी है? इन बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है। ये जो बच्चे इतनी मेहनत करते हैं और फिर हो सकता है किसी का एग्ज़ाम बेहतर गया हो, तो अब वो बच्चा जो है दोबारा से जो है इस डिप्रेशन में, इस चिंता में है, वो लगा रहेगा कि आने वाला जो एग्ज़ाम होगा दोबारा से वो किस तरह का होगा। और ये बार बार जो है वो लीक होता हुआ पेपर जो है नीट का, और जितनी बार पेपर लीक होता है ज़्यादातर मामलों में जयपुर से जो है कनेक्शन कहीं ना कहीं होता है। कुछ जो चीज़ें हैं, जो कॉल आउट्स हैं, जो रूट कॉज होता है उस पर सरकार ध्यान नहीं देती। हालांकि जब 2024 में राहुल गांधी ने संसद सत्र में एक दिन मांगा था नीट की जो परीक्षा है उस पर, लोकसभा स्पीकर साहब ने एक दिन दिया नहीं पूरा, ताकि नीट का जो एग्ज़ाम बार बार कैंसिल हो रहा है, जो लीक हो रहा है, उस पर डिस्कशन हो सके।
और उसी दिन मोदी साहब ने आश्वासन दिया था पूरे देश को कि अब जो है नीट की जो तैयारी है, नीट की जो परीक्षा होगी वो बेहतर ढंग से होगी और सुनिश्चित किया जाएगा कि पेपर लीक ना हो। और बावजूद इसके पेपर लीक हो रहे हैं। किस तरह का जो है वो शासन है, किस तरह का प्रशासन है, किस तरह से मॉनिटरिंग हो रही है, किस तरह से मॉनिटरिंग करवाई जा रही है, समझ में नहीं आता। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने क्या बोला है वो भी सुनेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या राय है। नीट का पेपर फिर लीक हो गया, परीक्षा रद्द हो चुकी है, कैंसिल हो गई है। इस बार 22 लाख स्टूडेंट्स ने नीट का एग्जाम दिया था। ये बच्चे दिन रात मेहनत करते रहे, खपते रहे, माँ बाप ने कोचिंग कराई, इम्तिहान देने गए, खर्चा हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन नतीजा क्या है? पेपर लीक हुआ, परीक्षा कैंसिल हुई। शायद फर्जी डिग्री वालों से शिक्षा के संबंध में गंभीरता की आशा ही करना बेईमानी है। और धर्मेंद्र प्रधान जी जो मंत्री बने हुए, उनको अपने पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है। असल में इन सब के बच्चे तो मजे से विदेश में पढ़ रहे हैं, इसलिए देश के बच्चों का भविष्य चौपट होता देखकर इनके चेहरे पर शिकन नहीं आती है, इनका दिल नहीं पसीजता है। एक इम्तिहान, सिर्फ एक एग्जाम बिना पेपर लीक के ये लोग करा नहीं सकते और विश्वगुरु बनने का ढोल पीटते रहते हैं। लेकिन सवाल एक और है, और इस बात का है कि पेपर लीक माफिया के हौसले इतने बुलंद कैसे, उनको कानून और सरकार का डर क्यों नहीं? और इसका सिर्फ एक जवाब है, क्योंकि यही बीजेपी वाले उनका संरक्षण करते हैं। वो पेपर लीक माफिया का इन सब लोगों से संबंध है, इन्हीं के भाई बंधु सखा है वो। असल में बच्चों का भविष्य दांव पर रहे तो रहे, इससे मोदी जी को क्या मतलब है? वो रोड शो करके हाथ हिलाने में, 100 गाड़ियों का काफिला निकालने में व्यस्त है। दोस्तों इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।